हेलो। हेलो। चलिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास सर आज फिर से एक बार आप सभी को डीडीएस एजुकेशनल ग्रुप में स्वागत है। और फिर से हम लोग कई दिनों के बाद जो है इसी चैनल पे फिर से जुड़ेंगे और जो जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करेंगे और हमारे लिंक को जो है शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा ताकि हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो जो है आप सभी तक पहुंच पाए। तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे इकोनॉमिक्स के बारे में और इकोनॉमिक्स में बाबू हम लोग देखे थे पहले चैप्टर। और पहले चैप्टर में हम लोग जो है पूर्ण रूप से पहला चैप्टर का अध्ययन हम लोगों ने किया था। और आज का क्लास जो है ज्योग्राफी से और वो टॉपिक का नाम है आपदा प्रबंधन। यानी कि आपदा प्रबंधन की अगर हम लोग बात कर ले तो आपदा प्रबंधन ये 9th और 10th है ना। 9th और 10th जो है दोनों क्लास के लिए क्या होता है, कंपलसरी है ना। 9th और 10th दोनों क्लास के लिए ये जो है आपका टॉपिक जो है वो कंपलसरी है। अर्थात आपदा प्रबंधन की अगर हम लोग बात कर ले तो आपदा प्रबंधन से जो है नेसेसरी आपका जो है 6 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है बाबू, है ना। 6 अंक का क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाता है और ये नेसेसरी पूछा जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि आपदा प्रबंधन जो है इससे आपका 8 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये टॉपिक जो है आज का वो 9th और 10th क्लास दोनों के लिए कंपलसरी है, तो आप थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग ये टॉपिक जो देख रहे हैं उसका नाम है आपदा प्रबंधन, है ना। तो आपदा प्रबंधन की अगर हम लोग बात करते हैं या इसमें अगर हम लोग जिक्र करेंगे कि किसके बारे में पढ़ना है, तो जो ये टॉपिक लिखा हुआ है आपदा प्रबंधन, इसके अंतर्गत हम सभी यह जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में घटित होने वाली वे सभी घटनाएं जो प्राकृतिक और मानव के द्वारा है ना घटित होती है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि आपदा प्रबंधन के अंतर्गत जो है हमारे दैनिक जीवन में घटित होने वाली वे सभी घटनाएं है ना जो प्राकृतिक और मानव दोनों के द्वारा घटित होती है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। चलिए बाबू, तो आगे हम लोग देखते हैं। इसमें सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है बाबू, आपदा। सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखा हुआ है आपदा। तो आपदा के बारे में बाबू हम लोग अगर सबसे पहले इसमें देखेंगे तो आपदा क्या है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपदा की अगर हम लोग बात कर ले तो आपदा का परिभाषा कुछ जो है शब्दों में यहाँ पे लिखे हैं हम कि हमारे दैनिक जीवन में घटित होने वाली वे सभी घटनाएं। देखिए यहाँ पे आपदा का परिभाषा आपको देखना है कि हमारे दैनिक जीवन में घटित होने वाली वे सभी घटनाएं जिसके द्वारा है ना जिसके द्वारा जो है व्यापक रूप में धन जन की क्या होती है, क्षति होती है। अर्थात आपको यानी कि आपदा प्रबंधन का परिभाषा क्या याद रखना है कि हमारे दैनिक जीवन में घटित होने वाली वे सभी घटनाएं जिससे व्यापक रूप में धन जन की क्या होता है, क्षति होता है। आगे देखिए तो यहाँ पे आगे हम लोग देखें यहाँ पे आपदा के अगर प्रकार के बात अगर बाबू किया जाए तो आपदा 2 प्रकार के होते हैं। पहला देखिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ है प्राकृतिक और दूसरा लिखा हुआ है मानवीय आपदा। क्या लिखा हुआ है, प्राकृतिक और मानवीय आपदा, है ना। चलिए तो आगे देखेंगे। यानी आपदा का परिभाषा सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपदा है ना आपदा जो है हमारे दैनिक जीवन में घटित होने वाली वे सभी घटनाएं हैं जो प्राकृतिक और मानव दोनों के द्वारा घटित होती है जिससे व्यापक रूप में हमारे दैनिक जीवन में जो है क्या होता है, धन जन की क्षति होती है। उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू, आपदा। अगर आगे आपदा के प्रकार की बात कर ले तो आपदा 2 प्रकार के होता है मुख्य रूप से, जिसमें पहला है प्राकृतिक आपदा और दूसरा है बाबू मानवीय आपदा।
अगर हम लोग प्राकृतिक आपदा और मानवीय आपदा के डिफिनेशन की इसमें बात कर लें तो प्राकृतिक आपदा को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे प्राकृतिक आपदा को अगर परिभाषित हम लोग करेंगे तो हमारे दैनिक जीवन में, है ना, हमारे दैनिक जीवन में घटित होने वाली वे सभी दुर्घटना या घटनाएं जो किसके द्वारा घटित होता है बाबू? प्राकृतिक के द्वारा। किसके द्वारा? प्राकृतिक के द्वारा। यानी कि आपको प्राकृतिक आपदा के परिभाषा में याद रखना है कि हमारे दैनिक जीवन में, है ना, हमारे दैनिक जीवन में प्रकृति के द्वारा घटित होने वाली वे सभी घटनाएं या दुर्घटनाएं जिससे व्यापक रूप में धन जन की क्षति होती है उसे हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं। चलिए तो फिर से एक बार देखिएगा, प्राकृतिक आपदा, सबसे पहले आपदा का परिभाषा आपको बताया गया। उसके बाद आपदा दो प्रकार के होते हैं। आपदा दो प्रकार में, पहला प्राकृतिक और दूसरा को याद रखना है मानवीय आपदा। प्राकृतिक आपदा का परिभाषा याद रखना है कि वैसी घटना या दुर्घटना, वैसी घटना या दुर्घटना जो प्राकृतिक के द्वारा घटित होती है और उस घटित होने वाली घटना या दुर्घटना का जिम्मेवार भी कौन होता है? प्रकृति होता है। तो ऐसे घटना या दुर्घटना को हम लोग प्राकृतिक आपदा के नाम से जानते हैं। देखिए बाबू, प्राकृतिक आपदा के एग्जाम्पल में आपको क्या क्या याद रखना है? बाढ़ हो गया, सुखाड़ हो गया, सुनामी हो गया, भूकंप हो गया, चक्रवात और भूस्खलन। इसके बाद एटीसी कर लेंगे। यानी कि एग्जाम्पल आपको इसलिए याद रखना होता है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष जो है लगभग इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि इनमें से, है ना, इनमें से प्राकृतिक आपदा कौन है? इनमें से प्राकृतिक आपदा कौन है? तो 3 दे देगा, क में दे देगा बम विस्फोट, ख में रेल दुर्घटना, ग में बस दुर्घटना और घ में आपका दे देगा क्या? सुखाड़ दे देगा, बाढ़ दे देगा। तो आपको याद रखना है कि जो घटनाएं प्रकृति के द्वारा घटित होती है उस घटना को हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं। और प्राकृतिक आपदा में आपको याद क्या रखना है बाबू? बाढ़, सुखाड़, सुनामी, भूकंप, चक्रवात और भूस्खलन। इससे डेफिनेट क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं आपसे बोर्ड एग्जाम में, इसलिए जो है इस एग्जाम्पल को भी आपको क्या करना है? याद रखना है। चलिए तो पहला को हम लोग देख लिए, प्राकृतिक आपदा यानी कि वैसी घटना या दुर्घटना जो प्रकृति के द्वारा घटित होती है उसे हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं। और प्राकृतिक आपदा का एग्जाम्पल जो है बाबू आपका बाढ़, सुखाड़, सुनामी, भूकंप, चक्रवात और भूस्खलन है। तो इसको आपको याद रखना है, याद रखना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद बाबू हम लोग देखेंगे मानवीय आपदा। तो मानवीय आपदा की अगर हम लोग बात कर ले तो ये टॉपिक से ही स्पष्ट हो रहा है कि मानवीय आपदा यानी कि वैसी घटना या दुर्घटना जो मानव के द्वारा घटित होती है उसे हम लोग मानवीय आपदा कहते हैं। अब बाबू हमको देखना यह है कि हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन सी घटनाएं हैं जो मानव के द्वारा घटित की जाती है। तो यानी कि वैसी घटना या दुर्घटना जो मानव के द्वारा घटित होती है और उस घटना का जिम्मेवार भी कौन होता है? मानव होता है। तो उस स्थिति में हम लोग वैसे दुर्घटना या घटना को मानवीय आपदा के नाम से जानते हैं। और मानवीय आपदा में बाबू आपको याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए, मानवीय आपदा का उदाहरण आपको याद रखना है बम विस्फोट, रेल दुर्घटना, बस दुर्घटना, सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, रासायनिक रिसाव इत्यादि। ये सभी के सभी जो है मानवीय आपदा का क्या है? उदाहरण है ना। देखिए इसको एक बार आप क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट ले लेंगे। पहले यहाँ पे आपको बताया गया आपदा, फिर आपदा के प्रकार, और आपदा के प्रकार में प्राकृतिक आपदा के परिभाषा में बताया गया आपको याद क्या रखना है कि जो घटना या दुर्घटना प्रकृति के द्वारा घटित होती है उसे हम लोग प्राकृतिक आपदा, और जो घटना या दुर्घटना मानव के द्वारा घटित होती है या घटित की जाती है उसे हम लोग मानवीय आपदा कहते हैं। और ये दोनों का एग्जाम्पल आपको नेसेसरी याद रखना है क्योंकि प्रत्येक वर्ष आपदा प्रबंधन से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये 2 पॉइंट से आपसे क्या रहेगा?
यानी कि क्वेश्चन एराइज किया जा सकता है ना। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेंगे, इसी पॉइंट से हम लोग आज आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, आप सभी जो है स्क्रीनशॉट ले लिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसी पॉइंट से आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसी पॉइंट से हम आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए, आपको ध्यान क्या देना है बाबू, ध्यान ये देना है कि अभी आपको बताया गया है ना, अभी आपको बताया गया आपदा, है ना। क्या बताया गया? आपदा। फिर इसका परिभाषा बताया गया कि आपदा दो प्रकार के, है ना, आपदा दो प्रकार के, एक प्राकृतिक, एक प्राकृतिक और दूसरा मानवीय, दूसरा मानवीय। अब देखिए बाबू, इसी पॉइंट से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसी पॉइंट से कभी कभी क्वेश्चन आता है, ये दोनों में अंतर क्या आता है? अंतर। यानी कि जब हम लोग प्राकृतिक आपदा और मानवीय आपदा का परिभाषा जान चुके हैं, तो अगर आपसे पूछा जा सकता है या पूछ दिया जाए कि प्राकृतिक और मानवीय, है ना, प्राकृतिक और मानवीय आपदा में अंतर क्या है, तो आसानी पूर्वक से हम लोग लिख सकते हैं प्राकृतिक और मानवीय जो है आपदा में अंतर। देखिए, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। अभी बाबू, अभी हमने आपको बताया कि प्राकृतिक आपदा, है ना, प्राकृतिक आपदा जो है वो आपको, है ना, प्राकृतिक आपदा जो है वो आपको क्या है, यानी कि अगर हम लोग बात कर ले, अगर हम लोग बात कर ले बाबू प्राकृतिक आपदा के, तो प्राकृतिक आपदा का परिभाषा अभी आपको बताया गया, है ना। प्राकृतिक और मानवीय दोनों आपदा का परिभाषा अभी आपको क्या बताया गया कि पहला आपको इसमें याद क्या रखना है, प्राकृतिक आपदा में जो है अंतर याद रखना है कि वैसी घटना या दुर्घटना जो प्रकृति के द्वारा घटित होती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्राकृतिक आपदा। इधर आपको पहला याद रखना है बाबू, इधर आपको क्या रखना है याद, यानी कि वैसी घटना या दुर्घटना जो मानव के द्वारा घटित होती है, उसे हम लोग मानवीय आपदा कहते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट में आपको याद रखना है ये दोनों में अंतर, कि अभी हम बताए हैं कि प्रकृति के द्वारा जो घटनाएं या दुर्घटनाएं घटित होती है, उसका जिम्मेवार पूर्ण रूप से कौन होता है बाबू? प्रकृति होता है। तो दूसरा अंतर आपको ये याद रखना है। मानवीय आपदा में अभी हम बताए हैं कि वैसी घटना या दुर्घटना, वैसी घटना या दुर्घटना जो मानव के द्वारा घटित तो होता है, लेकिन उसका जिम्मेवार भी कौन होता है? मानव होता है। चलिए, तीसरा पॉइंट आपको देख लेना है। तीसरा पॉइंट, प्राकृतिक आपदा और मानवीय आपदा में अंतर क्या रखना है। अभी हम आपको बताएं कि प्राकृतिक आपदा में आपको याद रखना है कि बाढ़, सुखाड़, सुनामी, भूकंप, भूकंप इत्यादि, ये सभी के सभी जो है बाबू आपका प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है। और मानवीय आपदा में आपको याद रखना है बम विस्फोट, बम विस्फोट, रेल दुर्घटना, रेल दुर्घटना, बस दुर्घटना, रासायनिक रिसाव, ये सभी के सभी आपको याद रखना है प्राकृतिक और मानवीय आपदा में। चलिए आगे देखते हैं, एक बार फिर से इसको रिपीट। देखिए, यहां ध्यान से देखिए, तो पहले आपदा देखे हम लोग, क्या देखे बाबू? आपदा। तो आपदा का परिभाषा आपको याद रखना, जो नहीं लिखे हैं वो लिख लेंगे। आपदा का परिभाषा टॉपिक बना के आप स्टार पॉइंट में लिख सकते हैं। स्टार पॉइंट में आपदा का परिभाषा आपको लिखना है, वैसी घटना या दुर्घटना, वैसी घटना या दुर्घटना जो प्राकृतिक और मानव के द्वारा घटित होती है, जिससे
व्यापक रूप में धन जन की क्षति होता है, उसे हम लोग आपदा कहते हैं। चलिए, इसके नीचे स्टार पॉइंट में आपको लिखना है, आपदा दो प्रकार के होते हैं। लिखिए, आपदा दो प्रकार के होते हैं। चलिए, पहला लिखिएगा प्राकृतिक आपदा। इसमें डैश दे के बाबू लिखना है वैश्विक घटना या दुर्घटना जो प्रकृति के द्वारा घटित होती है। वैश्विक घटना या दुर्घटना जो प्रकृति के द्वारा घटित होती है उसे प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग लिख लेंगे बाढ़, सुखाड़, सुनामी, भूस्खलन जो है, ये सभी के सभी आपको क्या लिखना है, प्राकृतिक आपदा में। चलिए आगे, मानवीय आपदा में आपको अभी हम बताया परिभाषा बाबू कि आपको याद रखना है वैश्विक घटना या दुर्घटना जो मानव के द्वारा घटित होती है ना। वैश्विक घटना या दुर्घटना जो मानव के द्वारा घटित होती है उसे मानवीय आपदा कहते हैं या कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको याद रखना है बम विस्फोट, बस दुर्घटना, रेल दुर्घटना, रासायनिक रिसाव, ये सभी के सभी बाबू आपका मानवीय आपदा के अंतर्गत आता है। चलिए, उसके बाद स्टार पॉइंट में आपको बना लेना है प्राकृतिक और मानवीय आपदा में अंतर। प्राकृतिक और मानवीय आपदा में अंतर, है ना, प्राकृतिक और मानवीय आपदा में अंतर। चलिए आगे देखिए ध्यान से, यहाँ प्राकृतिक और मानवीय आपदा में अंतर अभी हम आपको बताएं कि जो घटना, है ना, जो घटना या दुर्घटना प्रकृति के द्वारा घटित होती है उसे प्राकृतिक आपदा, और जो मानव के द्वारा घटित होती है उसे मानवीय आपदा। दूसरा आपको लिखना है प्राकृतिक में कि बाढ़, सुखाड़, सुनामी, भूकंप, भूस्खलन, हिमस्खलन इत्यादि जो है वो प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है, जबकि बम विस्फोट, रेल दुर्घटना, आपका रासायनिक रिसाव, बस दुर्घटना, आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगे, ये सभी के सभी मानवीय आपदा का उदाहरण है। तीसरा बाबू अंतर में आप लिख लेंगे प्राकृतिक तरफ कि यानी कि प्रकृति के द्वारा घटित होने वाली घटनाओं का जिम्मेवार जो है पूर्ण रूप से कौन होता है, प्राकृतिक होता है, जबकि मानव के द्वारा घटित होने वाली घटनाओं का पूर्ण जिम्मेवार जो होता है मानव होता है। कौन होता है, मानव होता है। चलिए, इसको आप जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो लेंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, अभी हम लोग देखें आपदा, आपदा कितने प्रकार के होते हैं और आपदा जो है आपदा के बीच में प्रकार का अंतर देखिए, यानी मानवीय और प्राकृतिक आपदा में अंतर देखिए। तो बाबू आगे हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हम कुछ लिख रहे हैं, है ना। देखिए, तो आपदा प्रबंधन में अभी हम लोग देखे तो इसमें दो पार्ट को बाबू हम लोग देख रहे थे, है ना। इसमें दो पार्ट को हम लोग देख रहे थे, एक आपका आपदा था और दूसरा प्रबंधन था। तो आपदा के बारे में तो हम लोग देख लिए, लेकिन यहाँ पे बाबू हम लोग देखेंगे किसको, तो पूरे ये शब्द को अगर हम लोग देखें आपदा प्रबंधन को, है ना, आपदा प्रबंधन का परिभाषा की अगर हम लोग बात कर ले बाबू, तो ये आपदा प्रबंधन का परिभाषा में हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में, पहले आपदा प्रबंधन के मतलब हम लोग समझेंगे कि आपदा प्रबंधन होता क्या है। तो अभी हम लोग आपदा के बारे में पढ़े हैं, तो वो आपदा जो होता है हमारे दैनिक जीवन में वे सभी घटना या दुर्घटना जिससे व्यापक रूप में हमारे दैनिक जीवन में धन जन की क्षति होती है। तो जो घटनाओं के द्वारा
या जो घटना हमारे दैनिक जीवन में घटित होता है उसे रोकथाम करने के लिए ही हम लोगों के द्वारा कुछ न कुछ व्यवस्थाएं की जाती है, और उसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, आपदा प्रबंधन। अर्थात इसका परिभाषा हम लोग बाबू लिख सकते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में जो है आपदा है ना, हमारे दैनिक जीवन में कई तरह के आपदा से बचने के लिए, या हमारे दैनिक जीवन में कई तरह के घटना या दुर्घटनाओं से बचने के लिए की जाने वाली जो व्यवस्था होता है ना, या जो व्यवस्था किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपदा प्रबंधन। जैसे बाबू देखिए, तो अगर मान लिया जाए कि बाढ़ आ जाता है तो बाढ़ की स्थिति में हम लोग क्या सोचते हैं, या बाढ़ की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए प्रबंधन के रूप में। तो आप सभी जानते हैं कि अगर बाढ़ आ जाए, किसी भी क्षेत्र में अगर बाढ़ आ जाए, अगर उस क्षेत्र में है तो उससे बचाव के लिए हम लोग व्यवस्था क्या करते हैं कि ऊंचे स्थान का चयन करते हैं। ऊंचे स्थान का क्या करते हैं बाबू, चयन करते हैं। यानी कि बाढ़ से बचने के लिए हमें ऊंचे स्थान का क्या करते हैं, हम लोग चयन करते हैं। तो इस प्रकार के क्या हुआ कि कई तरह के आपदाओं से बचने के लिए जो हम लोगों के द्वारा व्यवस्था की जाती है, उसी व्यवस्था को हम लोग आपदा प्रबंधन कहते हैं। अर्थात एग्जाम्पल के तौर पे आपको याद रखना है कि अगर बाढ़ आता है तो बाढ़ के समय हमें ऊंचे स्थान का क्या करना चाहिए, चयन करना चाहिए। दूसरा बाबू एग्जाम्पल के तौर पे याद आपको रखना है कि अगर क्या लग जाए, आग लग जाए, तो आग लगने की स्थिति में, है ना, आग लगने की स्थिति में बाबू हमको व्यवस्था क्या करना होता है, प्रबंधन क्या करना होता है। तो आप सभी जानते हैं कि आग लगने की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, जो है आग लगने की स्थिति में हमें ठंडे पानी डालना चाहिए, या दूसरा प्रबंधन यह करना चाहिए कि अग्निशामक को सूचना देना चाहिए। अग्निशामक को क्या करना चाहिए, सूचना देना चाहिए। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्या रखना है कि अगर जो है आपदा में बाढ़ आ जाए, तो आपदा में अगर बाढ़ आता है तो बाढ़ आने की स्थिति में हमें जो है उससे बचने के लिए ऊंचे स्थान का चयन करना चाहिए, प्रबंधन करना चाहिए। अगर आग लग गई है तो आग लगने की स्थिति में बाबू हमें क्या करना चाहिए, उस पर ठंडे पानी को डालना चाहिए, या दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि हमें प्रबंधन के तौर पर अग्निशामक को क्या करना चाहिए, सूचना देना चाहिए। तो ये सभी के सभी क्या है, आपका प्रबंधन है। कौन, कैसा प्रबंधन, तो आपदा के समय प्रबंधन। दूसरे एग्जाम्पल में आपसे पूछा जाता है कि आग से जले हुए स्थान पर, है ना, आग से जले हुए स्थान पर क्या प्रबंधन करना चाहिए। तो आग से जले हुए स्थान पर हमें क्या करना चाहिए, ठंडे पानी को डालना चाहिए। आग से जले हुए स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, या आग से जले हुए स्थान पर बाबू हम सभी को क्या करना चाहिए, ठंडे पानी को डालना चाहिए। तो ये सभी के सभी ऑब्जेक्टिव के तौर पे आपको याद रखना है। चलिए, तो आप सभी के सभी जो है इसका परिभाषा लिखेंगे। आपदा प्रबंधन का परिभाषा आप लोग लिखिए। आपदा प्रबंधन का परिभाषा आपको लिखना है। लिखिए, आपदा के द्वारा लिखना है, आपदा के द्वारा, आपदा के द्वारा, आपदा के द्वारा घटित होने वाले, आपदा के द्वारा घटित होने वाले घटनाओं को आपदा के द्वारा घटित होने वाली घटनाओं को रोकथाम करने के लिए, रोकथाम करने के लिए की जाने वाली व्यवस्था, की जाने वाली व्यवस्था, की जाने वाली व्यवस्था को ही आपदा प्रबंधन कहते हैं। लिख लीजिए आप लोग।
चलिए फिर से एक बार देखिए, आपदा प्रबंधन का परिभाषा आपको क्या लिखना है कि आपदा के द्वारा घटित होने वाली वे सभी घटनाएं, है ना। देखिए यहाँ पे छूट गया था कुछ, यानी कि आपदा के द्वारा घटित होने वाली वे सभी घटनाओं, है ना, जिसे रोकथाम करने के लिए या घटनाओं को रोकथाम करने के लिए की जाने वाली व्यवस्था को ही हम लोग क्या कहते हैं, आपदा प्रबंधन। अब देखिए आपदा के समय क्या प्रबंधन, जैसे आपदा के रूप में हम लोग जानते हैं कि बाढ़ क्या है, आपदा है, और ये आपदा में प्राकृतिक आपदा है ना। आग लगना क्या है, आग लगना मानवीय आपदा भी होता है, प्राकृतिक आपदा कभी कभी जो है मानव के द्वारा भी आग लग जाती है, और कभी कभी जो है प्राकृतिक के द्वारा किसी कारणवश क्या होता है बाबू, आग लग जाता है ना। तो बाढ़ की स्थिति में अभी प्रबंधन हम लोगों को क्या करना चाहिए इससे बचाव के लिए, कि ऊंचे स्थान का चयन करना चाहिए। ऊंचे स्थान का क्या करना चाहिए, चयन करना चाहिए। यानी कि बाढ़ के समय हमें कैसे स्थान का चयन करना चाहिए, तो बाढ़ के समय हमें ऊंचे स्थान का चयन करना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रखिएगा, आग से जलने की स्थिति में, है ना, आग से जलने की स्थिति में आपको क्या करना है, आग से जलने की स्थिति में आपको क्या करना है कि जल्द से जल्द अग्निशामक को सूचना देना चाहिए या बुलाना चाहिए। जल्द से जल्द जो है, सॉरी, यानी कि ये आपका हो गया आग से जलने की स्थिति में। तो आग से जलने की स्थिति में हम आपको बताया बाबू कि आग से जलने की स्थिति में आपको क्या करना है, जले हुए स्थान पर, है ना, ये इसका ये पॉइंट होगा, है ना, जले हुए स्थान पर ठंडे पानी को डालना चाहिए। ठंडे पानी को क्या करना चाहिए, डालना चाहिए, है ना, ठंडे पानी को डालना चाहिए। यानी कि आग से जलने की स्थिति में क्या करना चाहिए कि जले हुए स्थान पर ठंडे पानी को क्या करना चाहिए, डालना चाहिए। और अग्निशामक की सूचना कब करेंगे, जब आपके बस्ती में, जब आपके गांव घर में या किसी शहर में आग लग जाती है किसी कारणवश, तो उस समय हमें प्रबंधन के रूप में क्या करना चाहिए कि जिस जगह पे आग लगा है वहां ठंडे पानी को डालेंगे, या दूसरी स्थिति में आप कह सकते हैं बालू हो गया उसको डाल सकते हैं। या सबसे जरूरी आपको क्या होता है कि अगर ये सारी चीजों की सुविधाएं आपके पास ना हो तो तुरंत जो है इससे काबू पाने के लिए, इस पर काबू पाने के लिए जो है हम लोग अग्निशामक को क्या करते हैं, सूचना करते हैं, या हमें सूचना करना चाहिए। चलिए, तो आपदा प्रबंधन का परिभाषा आप सब लोग लिख लिए। आपदा के द्वारा घटित होने वाली घटनाओं, है ना, को रोकथाम करने के लिए की जाने वाली व्यवस्था को ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू, आपदा प्रबंधन। और आपदा के समय प्रबंधन क्या होना चाहिए कि अगर बाढ़ आ गया तो बाढ़ के स्थिति में या बाढ़ आने की स्थिति में बाबू हम लोग ऊंचे स्थान का चयन करते हैं, या हमें करना चाहिए ताकि उस बाढ़ से हम लोग सुरक्षित रह पाए। दूसरा एग्जाम्पल में आपको याद रखना है, आग से जलने की स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, यानी कि अगर आपका आग से जो है शरीर का कोई भाग अगर जल जाता है तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए कि जले हुए स्थान पर ठंडे पानी को डालना चाहिए। तीसरा आपको एग्जाम्पल के तौर पे याद रखना है कि अगर आपके नगर बस्ती, है ना, नगर बस्ती या शहर में किसी स्थान पर जो है आग लग जाता है, तो आग लगने की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, उस पर ठंडे पानी डालना चाहिए, और नहीं तो फिर से अग्निशामक को क्या करना चाहिए, सूचना देना चाहिए। चलिए, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अग्निशामक को क्या करना चाहिए, सूचना देना चाहिए। चलिए, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए बाबू, आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए इसमें अब हम लोग जानेंगे बाबू, इसमें एक पॉइंट, यानी कि इसमें आपको जानना है, जैसा जैसे हम लोग अभी शुरू किए थे क्या, आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन में आपदा देख लिए, आपदा के प्रकार देख लिए, और प्राकृतिक और मानवीय आपदा में क्या देखे बाबू, अंतर देख लिया, है ना। तो ये दोनों में हम लोग क्या देख लिए, अंतर देख लिए। और अंतर के बाद आपको क्या करना है बाबू, देखिए यहाँ पर अंतर के बाद जो हम लोग देखे आपदा प्रबंधन, क्या देख लिए, आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन के हमने परिभाषा सीखा, उसके साथ साथ हम लोगों ने यह जाना कि आपदा प्रबंधन के समय अगर किसी प्रकार की आपदाएं आती है तो उस आपदा को रोकथाम करने के लिए या उससे बचने के लिए
हमारे द्वारा, है ना, या आप लोगों के द्वारा जो व्यवस्था की जाती है उसी व्यवस्था को हम लोग सम्मिलित रूप से जो है आपदा प्रबंधन कहते हैं। अब बाबू आपको ध्यान देना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आपको पढ़ना क्या क्या है। तो आपदा प्रबंधन के तौर पे हम लोग पढ़ेंगे बाढ़, उसके बाद सुखाड़, बाढ़ पढ़ेंगे, सुखाड़ पढ़ेंगे, सुनामी पढ़ेंगे, है ना। फिर आपका देखिए भूकंप पढ़ना है। ये सभी के सभी, यानी कि मुख्य रूप से अगर हम लोग बात कर ले, मुख्य रूप से अगर हम लोग बात कर ले आपदा प्रबंधन में, तो आपदा प्रबंधन में बाबू आपको मुख्य रूप से 4 टॉपिक पढ़ना है। और वो 4 टॉपिक में से आपका क्या क्या है, बाढ़ है, सुखाड़ है, सुनामी है, भूकंप है। इन चारों पॉइंट को हम लोग बारी बारी से देखेंगे, है ना। ये चारों पॉइंट को हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि सुखाड़ क्या है, बाढ़ क्या है, सुनामी क्या है, भूकंप क्या है। यह जो है, ये जैसे बाढ़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो बाढ़ क्या है, बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है, बाढ़ से जो है हमें किन किन चीजों की हानि होती है, बाढ़ से हमें जो है, बाढ़ से बचने के लिए कौन कौन से प्रबंधन होना चाहिए, है ना, और बाढ़ को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है, बाढ़ कौन सा आपदा है। ये सारी चीजों के बारे में हम लोग जब भी एक पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे तो एक पॉइंट को हम लोग बाबू डिटेल्स में क्या करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो आज जो है सबसे पहले इन चारों पॉइंट में से हम लोग फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे बाढ़। सबसे पहला पॉइंट आज के लिए जो आपका रहेगा वो क्या होगा बाबू, बाढ़। तो बाढ़ को हम लोग जो है इसके बाद टॉपिक इसमें बनाते हैं आपदा प्रबंधन में। चलिए तो बाढ़ को आप लोग टॉपिक बनाइए। देखिए तो यहाँ बाढ़ को आपको टॉपिक बनाना है। देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं, चलिए देखिए तो यहाँ पर बाढ़ हम लोग लिख रहे हैं। चलिए बाढ़, देखिए यहाँ पे बाढ़ हम लिख दिए। ये आपका आपदा प्रबंधन में इसको फर्स्ट टॉपिक मान के हम लोग चलेंगे बाढ़ को, है ना। बाढ़ को हम लोग फर्स्ट टॉपिक मानेंगे। तो सबसे पहले हमको जानना है बाबू कि बाढ़ है क्या, है ना। तो बाढ़ क्या है इसके बारे में अभी हम कुछ देर पहले बताएं, इसका परिभाषा नहीं बताएं, लेकिन आप ये जान चुके हैं कि बाढ़ जो है एक प्राकृतिक आपदा है। कैसा आपदा है, प्राकृतिक आपदा। तो आपको हमेशा क्या याद रखना है कि बाढ़ जो है वो प्राकृतिक आपदा है ना। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है। क्योंकि जो है लगभग प्रत्येक वर्ष ज्यादातर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो बाढ़, सुखाड़ और भूकंप, बाढ़, सुखाड़ और भूकंप। तो ये आपको मूल तौर पे आपको याद रखना है बाढ़। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ एक कैसा आपदा है, प्राकृतिक आपदा, आपको याद रखना है। अगर बाढ़ के परिभाषा की बात अगर हम लोग कर ले बाबू, बाढ़ के परिभाषा की बात कर ले, तो बाढ़ का परिभाषा आप लिख सकते हैं कि कृषि या आवासीय क्षेत्रों में, है ना, कृषि या आवासीय क्षेत्रों में। देखिए तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कृषि या आवासीय क्षेत्रों में, कृषि या आवासीय क्षेत्रों में आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक जल का उपलब्ध होना, आवश्यकता से अधिक जल का उपलब्ध होना बाढ़ कहलाता है। चलिए यहां तक आपको याद रखना है इसका परिभाषा, है ना। इसका परिभाषा बाबू आपको याद रखना है कि कृषि या आवासीय क्षेत्रों में, बाढ़ का परिभाषा आप याद रखेंगे कि कृषि या आवासीय क्षेत्रों में आवश्यकता से अधिक जल का उपलब्ध होना ही क्या कहलाता है, बाढ़ कहलाता है। उसके नीचे बाबू स्टार पॉइंट में आपको लिखना है कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ एक कैसा आपदा है, प्राकृतिक आपदा। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ एक क्या है बाबू, प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। और विस्तृत रूप में अगर हम लोग जानेंगे तो यहाँ देखिए बाढ़ की अगर हम लोग बात कर ले, बाढ़ की अगर बात कर ले बाबू, तो आप कह सकते हैं कि भारत में विनाशकारी, है ना, जिस तरह से हम लोग जानते हैं विनाशकारी भूकंप, विनाशकारी सुखाड़ जो है ना, विनाशकारी चक्रवात हो गया, उसी तरह से भारत में विनाशकारी
बाढ़ जो है 1900, है ना, 1976 का बाढ़ जो था बाबू, वो काफी क्या था, विनाशकारी था। यानी कि जब भारत में 1976 ईस्वी में बाढ़ आई थी, तो इससे भारत का अधिकांशतः क्षेत्र जो था वो काफी इससे ग्रसित हुआ था। इससे काफी धन जन की क्षति हुआ था। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि 1976 का बाढ़ जो था वो काफी भयावह बाढ़ था, जिससे अपने देशों में, है ना, जिससे अपने देशों में कई तरह के जो है धन जन की जो है क्षति हुआ था। इससे कई जो है गांव गांव जो है इसके चपेट में आ गए थे। कई लोग जो है, कई लोगों को मृत्यु हुई थी। तो आप कह सकते हैं कि 1976 का जो बाढ़ था अपने भारत देश के लिए, वो काफी, अपने देश के लिए 1976 का बाढ़ जो था वो काफी भयावह पर जो है साबित हुआ था। और आज भी इसे जाना जाता है कि 1976 का बाढ़ जो था वो अपने देश के लिए सबसे विनाशकारी बाढ़ माना जाता है। उसके बाद कुछ साल पहले की बात करेंगे बाबू, 24 जून, है ना, 24 जून 2013 की बात कर ले, तो 24 जून 2013 का भी भूकंप, सॉरी, जो बाढ़ आया था अपने देश भारत में, उसे भी भयंकर अर्थात भयावह बाढ़ के नाम से जाना जाता है। जो ज्यादातर जो है इससे विनाश हुआ था उत्तरी भारत में, अर्थात उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों में जो है, जो 24 जून 2013 को बाढ़ आया था अपने देश में, वो भी काफी भयावह और भयंकर बाढ़ था, जिससे भारत के उत्तरी, है ना, अर्थात आप कह सकते हैं कि उत्तरी भारत में जो है इसके चपेट में कई गांव आ गए थे। और इस बाढ़ के चपेट में कई लोगों का क्या हुआ था, जान भी गया था ना। तो आपको याद रखना है कि भारत में जो है सबसे विनाशकारी बाढ़ जो है 1976 को जाना जाता है, 1976 में आया था। उसके बाद हाल ही फिलहाल कुछ साल पहले बात करेंगे, 24 जून 2013 को जो भारत में बाढ़ आया था, वो भी बाढ़ काफी विनाशकारी और भयावह बाढ़ था, जो उत्तरी बिहार में काफी इसका असर देखने के लिए मिला था ना। चलिए, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेंगे। पहले बाढ़ का परिभाषा बाबू आपको याद रखना है कि कृषि या आवासीय क्षेत्रों में, कृषि या आवासीय क्षेत्रों में आवश्यकता से अधिक जल का उपलब्ध होना ही बाढ़ कहलाता है। और बाढ़ एक कैसा आपदा है, तो प्राकृतिक आपदा है। इसमें आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछे या ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि भारत में विनाशकारी या भयावह बाढ़ जो है कब आया था, तो 1976 को याद रखेंगे। और हाल ही फिलहाल में एक विनाशकारी बाढ़ जो है अपने देश में 24 जून 2013 को आया था, जिससे या जिसका काफी प्रभाव जो है उत्तरी भारत में आपको देखने के लिए मिला था। तो इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे हम लोग देखेंगे। देखिए, तो अभी हम लोग देखे बाढ़ का परिभाषा। अब देखिए, इससे पॉइंट आपको पढ़ना है। पहला, यानी कि कभी कभी पूछ देता है इसका कारण, यानी कि बाढ़ आने का कारण, बाढ़ आने का कारण। देखिए, तो यहाँ पे बाढ़ आने का कारण, बाढ़ आने का कारण में आपको क्या क्या याद रखना है, यानी कि बाढ़ कैसे आता है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। चलिए, बाढ़ आने का कारण में बाबू आपको याद रखना है पहला, है ना, यानी कि सबसे पहला तो हम लोग जानते हैं कि बाढ़ आने का कारण जो है वो सबसे पहले वर्षा की अधिकता, यानी कि अगर बहुत ज्यादा, आवश्यकता से ज्यादा अगर वर्षा होती है तो वो बाढ़ का कारण ही बन जाता है ना। तो पहला पॉइंट में आपको लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं बाढ़ आने का कारण, है ना। बाढ़ आने का कारण बाबू निम्नलिखित है, जिसमें पहला आप लिख सकते हैं वर्षा की अधिकता, है ना, वर्षा की अधिकता, है ना, वर्षा की, वर्षा की अधिकता। दूसरा आप लिख सकते हैं, दूसरा आपको याद रखना है नदियों,
सॉरी, याद रखिएगा, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, नदियों का बांध टूट जाना। नदियों का बांध टूट जाना। तीसरा आपको याद रखना है, नदियों के मार्ग में परिवर्तन होना। नदियों के मार्ग में परिवर्तन होना। और चौथा पॉइंट में आपको याद रखना है, नदियों के तल में अवसाद का जमा होना। अवसाद का जमा होना। चलिए, ये 4 पॉइंट बाबू आपको मुख्य रूप से याद रखना है। बाढ़ आने का कारण में आपको 4 पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट हमने बताया कि बाढ़ तभी आ सकता है या आता है जब आवश्यकता से अधिक क्या होता है, वर्षा होती है। और जाहिर सी बात है कि आवश्यकता से अधिक अगर वर्षा होती है तो वो जल जो है ना, जल का स्तर जब बढ़ता है बाबू, तो जल का स्तर बढ़ने से वो बाढ़ का कारण क्या कर ले, यानी कि बाढ़ का कारण पूर्ण रूप से बन जाता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि अत्यधिक वर्षा होने के कारण जब जल का स्तर पूर्ण रूप से बढ़ने लगता है, तो बढ़ने के बाद जो है वो बाढ़ का एक रूप धारण कर लेता है। तो बाढ़ आने का कारण में बाबू आपको याद रखना है, बाढ़ आने का कारण निम्नलिखित है। पहला कारण बाबू आपको याद रखना, वर्षा की अधिकता। दूसरा याद रखना है, नदियों का बांध टूट जाना। तीसरा याद रखना है, नदियों के मार्ग में परिवर्तन होना। नदियों के मार्ग में परिवर्तन होना। और चौथा आपको याद रखना है, नदियों के तल में अवसाद का जमा होना। अवसाद का मतलब होता है बाबू कूड़ा कचरा, यानी कि कूड़ा करकट। अगर देखे होंगे कभी कभी ये आपको देखने के लिए मिला होगा कि नदी नहरों का जब उड़ाही नहीं होता है, उसमें कूड़े करकट जो जमा होते हैं वो उसको समय पर नहीं निकाला जाए, अगर एकाएक वर्षा होती है तो वर्षा का जल जो है अगर नदी नहरों में प्रवाहित होता है और उसके तल में अगर अवसाद कूड़े कचरे जमे होते हैं, तो जिस स्थान पर कूड़े कचरे जमे होते हैं उस स्थान पर जल का जमाव जो होता है ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि अगर नदी नहरों के तल में कूड़ा कचरा जमा है और इसी नदी के तल से जल का प्रवाह होना है, तो जल का जिस जगह पे जो है अवसाद जमा हुआ रहेगा या कूड़ा कचरा जमा हुआ रहेगा, तो उसके आगे अगर जल का प्रवाह नहीं हो पाएगा तो उसी स्थान से जल का जो स्तर जो है ऊपर की ओर उठने लगता है। और ऊपर की ओर उठने के बाद जो है नदी या तालाब या नहरों के जो है तल से वो क्या होता है ऊपर की ओर बढ़कर और आसपास के क्षेत्रों में जो है क्या हो जाता है, फैल जाता है। और फैलने के बाद जो है वह बाढ़ का क्या कर लेता है, रूप धारण कर लेता है। तो बाढ़ आने का ये 4 प्रमुख कारण है, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे बाढ़ से होने वाली हानि क्या है। चलिए स्क्रीनशॉट फास्ट करेंगे। चलिए आगे टॉपिक ध्यान दीजिए। अगला टॉपिक बाबू आपको ध्यान देना है। अभी हम लोग देखे बाढ़, बाढ़ में हम लोग देख लिए बाढ़ का परिभाषा, क्या देख लिए, बाढ़ का परिभाषा देख लिए। उसके बाद जो है बाढ़ में हम लोग कारण देख लिए, इसका कारण देख लिए। अब देखिए बाढ़ से होने वाली हानि, देखिए तो यहां पर बाढ़ से होने वाली हानि, बाढ़ से होने वाली हानि, बाढ़ से होने वाली हानि। देखिए तो
ये टॉपिक को हम लोग देखेंगे, बाढ़ से होने वाली हानि क्या है। तो जब बाढ़ आता है, यानी कि कोई भी क्षेत्र में अगर बाढ़ आ जाए, चाहे वो कृषि क्षेत्र में या आवासीय क्षेत्र में अगर बाढ़ आ जाता है, तो उससे हानि क्या होता है। तो सबसे बाढ़ आने के बाद जो है सबसे बाबू प्रमुख जो है हानि के तौर पे माना जाता है, तो हम लोग सभी जानते हैं कि बाढ़ आने के बाद सबसे प्रमुख हानि जो होती है वह यह है कि हमारे खेतों में लगे फसल क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। हमारे जो है खेतों में लगे फसल क्या हो जाते हैं बाबू, पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। पहला आपको याद रखना है, खेतों में लगे फसल नष्ट हो जाते हैं। खेतों में लगे फसल क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। चलिए, पहला पॉइंट आपको याद रखना है बाढ़ से होने वाली हानि में कि खेतों में लगे फसल क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अगर हम लोग जानेंगे कि अगर बाढ़ आने से खेतों में लगे फसल नष्ट हो जाएंगे, तो नष्ट हो जाने के बाद जो है जायज सी बात है कि हम लोगों के पास जो है या सभी लोगों के पास खाद्य पदार्थ की समस्याएं उत्पन्न होगी। तो बाढ़ आने से आप लिख सकते हैं खाद्य पदार्थों की समस्या, खाद्य पदार्थों की समस्या। तीसरा देखिए, पहला खेतों में लगे फसल नष्ट हो जाते हैं, दूसरा खाद्य पदार्थों की समस्या उत्पन्न होती है, समस्या उत्पन्न होती है। तीसरा देखिए, पेयजल की समस्या आप लिख सकते हैं, पेयजल की समस्या, पेयजल की समस्या। और चौथा पॉइंट में आप लिख लेंगे बाबू, यहां पर देखिए, यहां पे हम लिख रहे हैं यातायात की समस्या, यातायात की समस्या। चलिए यहां पे ध्यान दीजिए, अभी हम लोग बाढ़ क्या है देखिए, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, उसके बारे में देखिए। उसके बाद बाढ़ आने का कारण क्या है ये देख लिए। बाढ़ से होने वाली हानि है ना, बाढ़ से होने वाली हानि को देख रहे हैं। तो बाढ़ से होने वाली हानि क्या है, सबसे पहले देखेंगे कि जिस क्षेत्र में बाढ़ अगर आती है, तो बाढ़ आने के बाद बाबू हमारे दैनिक जीवन में होने वाली हानि क्या क्या है। तो हमारे दैनिक जीवन में बाढ़ से कई तरह के हानि होता है, जिसमें सबसे प्रमुख हानि यह माना जाता है कि बाढ़ आने से हमारे खेतों में लगे फसल जो है वो पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। दूसरा याद आपको रखना है कि बाढ़ आने से अगर हमारे खेतों में लगे फसल नष्ट हो जाते हैं, जिससे हमारे दैनिक जीवन में या सभी लोगों के पास जो है खाद्य पदार्थों की समस्याएं उत्पन्न होती है। तीसरा आपको याद रखना है, बाढ़ आने से जो है पेयजल की समस्या उत्पन्न होता है। तो बहुत सारे लोग यह भी सोच रहे हैं कि सर जब बाढ़ ही आ जाएगा तो बाढ़ आने से पेयजल की समस्या कैसे उत्पन्न होगा। तो बाबू देखिए, बाढ़ आने से पेयजल की समस्या कैसे उत्पन्न होता है इसको हम लोग देखेंगे। तो बाढ़ का जल क्या होता है कि कई क्षेत्रों से बाढ़ का जल जो है बहकर है ना या प्रवाहित होकर जो है कई क्षेत्रों में फैल जाते हैं, जिनमें अनेक प्रकार के जिनमें अनेक प्रकार के जो है कूड़े कचरे होते हैं, उसमें कई तरह के कीटाणु विषाणु जो है फैल जाते हैं, जिससे वह जल पूरी तरह से क्या हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। और वो जल अगर कुएं के जल में क्या हो जाए, मिश्रित हो जाए, मिल जाए, अगर कल के जल में क्या हो जाए कल के जल में जो है वो मिश्रित हो जाए, तो वो भी जल पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, प्रदूषित हो जाते हैं। इसलिए जो है हम लोग कह सकते हैं कि बाढ़ के समय पेयजल की समस्या भी क्या होती है, उत्पन्न होती है। क्योंकि बाढ़ के समय अगर
जिस क्षेत्र में लोग जो है कुएं का जल पीने का उपयोग करते हैं, वो जल, अगर वो कुएं के जल में अगर बाढ़ का जल मिल जाए तो वो पीने योग्य जल होगा? नहीं होगा। अगर पीने योग्य जल नहीं होगा तो वो हमारे लिए एक समस्या बन जाएगी। तो इसलिए बाढ़ से होने वाली हानि में क्या क्या है? खेतों में लगे फसल नष्ट हो जाते हैं। दूसरा आपको लिखना है, खाद्य पदार्थों की समस्या उत्पन्न होती है। तीसरा आपको याद रखना है, पेयजल की समस्या उत्पन्न होती है। और चौथा, यातायात की समस्या उत्पन्न होता है। यातायात की समस्या में आप लोग देखे होंगे कि जब बाढ़ जो है कई क्षेत्रों में आ जाता है तो बाढ़ का जल जो होता है वो रोड पे, है ना, रोड पे जो है यातायात के, जो यातायात का माध्यम होता है, रोड, सड़क जिसको हम लोग बोलते हैं, उस पे अगर जल का जमाव हो जाए तो जल का जमाव हो जाने से बाबू जो है हमारे यातायात का साधन या परिचालन जो होता है वो ठप हो जाता है, जिससे एक प्रकार के जो है यातायात की समस्याएं उत्पन्न होती है ना। तो इसको आप स्क्रीनशॉट करेंगे, बाढ़ से होने वाली हानि। चलिए, बाढ़ से होने वाली हानि। अब देखिए इसमें 2 पॉइंट और हम लोग देखेंगे। इसमें बाढ़ में 2 पॉइंट हम लोग देखेंगे। अब देख लिए बाढ़ क्या है, बाढ़ आने का कारण क्या है, और बाढ़ से होने वाली हानि। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे बाबू बाढ़, है ना, बाढ़ नियंत्रण का उपाय, है ना, यानी कि बाढ़ को हम लोग कैसे रोकथाम कर सकते हैं। और अगर बाढ़ आ भी गया तो उस समय हम लोगों को किस प्रकार की, है ना, किस प्रकार की जो है प्रबंधन करना चाहिए। तो इसमें 2 टॉपिक को हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। एक, बाढ़ नियंत्रण के उपाय, यानी कि बाढ़ को कैसे रोका जा सकता है। और दूसरा पॉइंट में देखेंगे हम लोग बाढ़ के समय किए जाने वाले प्रबंधन क्या है। बाढ़ के समय किए जाने वाले प्रबंधन क्या है। चलिए, तो आज के वीडियो, आज का क्लास जो है बाबू आप लोग को यहीं तक। और अगले क्लास में, जब भी आपका अगले क्लास के वीडियो, यानी कि अगले क्लास के लिए आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, उसके लिए आपके यूट्यूब चैनल पर जो है शेड्यूल लगाया जाएगा। तो अगले चैनल, यानी कि अगले वीडियो के लिए आप क्या करेंगे, इसको नोट बना लेंगे। और नोट बनाने के बाद अगले वीडियो में जो बताया गया उन सभी चीजों को आप एक जगह क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, है ना। चलिए, तो आप सभी को धन्यवाद। आज का क्लास यहीं तक, और आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, और अगले वीडियो के लिए आपका शेड्यूल लगाया जाएगा।